जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करे। जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जुड़ेंगे माघ मास महात्म कथा अध्याय 1 से। जानेंगे माघ मास का महत्व। आप सभी को माघ महीने की बहुत बहुत शुभकामना। माघ का महीना भगवान विष्णु तथा भगवान कृष्ण को समर्पित है। माघ एक ऐसा माह है जो सनातन संवत्सर का 11वां चंद्रमा व 10वां सौर मास कहलाता है। माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। वैसे तो इस माह का हर दिन पर्व के समान जाता है, लेकिन कुछ खास दिनों का खास महत्व भी हुआ है। इस महीने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम स्नान करते हैं। शास्त्र के अनुसार प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा होता है। पूरे महीने माघ स्नान करने से मनुष्य पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्र के अनुसार इन दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है, इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भक्ति भाव से स्नान करते हैं वह अनेक पापों और कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग में स्थान पाते हैं। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पति ही आब सब कोई। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सदगति दिलाने के लिए मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो भी पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। माघ मास में जो मनुष्य ब्राह्मणों को तिल का दान करता है वह समस्त सुखों को भोगते हुए नरक का दर्शन नहीं करता है। यह मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, भक्ति तथा भागवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशेषता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कल्पमिनी तथा सूर्य को देखकर कमल स्फुटित और पल्लवित होती है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों, महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। माघ मास महात्म कथा अध्याय 1। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महत्व कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभ्यमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं 2 मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। वहीं वृक्ष के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों के पदचिन्ह के साथ घायल मृग रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी थानों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं शोभा बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुओं से भरी पड़ी थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकला, भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उनका पीछा करते हुए अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कटीदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया।
राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ी भारी सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर घुमर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान, पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सभी को सुखी करता था, जैसे मेष चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया और शिकारियों के से सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया और उसको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उसके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। माघ मास महात्म कथा अध्याय 1 संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय।